अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमिक इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप काइन मास्टर में अपना 3D लोगो खूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3D लोगो आप अपने काइन मास्टर में बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो लाजमी तौर पे पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। लेकिन उसके साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा बिग इन्फॉर्मेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे यहाँ आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त मिलती रहें। तो चलें दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमने काम ये करना है कि अपने पिक्सल ऐप को ओपन करना है और अपना वो लोगो लेकर आना है जो बना हुआ है और PNG में है। अगर दोस्तों आपको PNG लोगो बनाना नहीं आता तो इस पे बाकायदा हमारी एक वीडियो बन चुकी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख के अपने किसी भी लोगो को PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पिक्सल लैब में उसको खोलना है, ओपन करना है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम आपने ये करना है कि आपने इसका साइज थंबनेल वाला रखना है या फिर YouTube चैनल बैनर वाला। हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने इमेज साइज़ पे क्लिक करना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें YouTube चैनल बैनर, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये ज़रा HD होता है और अच्छी रेजोल्यूशन का ये सेव होता है। और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे ओके। न्यू टेक्स्ट को हम डिलीट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे अपना वो PNG लोगो लाएंगे जिसको हमने 3D में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके अपने उस जगह पे जाएंगे गैलरी में जहाँ हमारा PNG लोगो पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ से लोगो लेकर आते हैं। तो मैं वो लोगो ला चुका हूँ। अब हमने इसको क्रॉप करना है, दायरे में क्रॉप करेंगे। यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे ताकि काम करने में हमें आसानी हो और यहाँ से क्लिक कर लेंगे। अब ये बड़ा है, हम इसको यहाँ से छोटा कर लेंगे और यहाँ पे फिट करेंगे जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये मौजूद रहे। हम इसको क्या करेंगे, दरमियान में ले आएंगे ताकि ये जस्टिफाई हो। जब हम यहाँ पे इसको 3D में कन्वर्ट करें तो ये आगे पीछे ना हो। अब दोस्तों ये आ चुका है। आपने काम ये करना है, आप जिस तरह चाहते हैं कि ये लोगो आए और इसकी जो चीज़ सबसे पहले आप चाहते हैं वो आए, आपने वो चीज़ रखनी है। बाकी आपने इसको रिमूव करना है। उसका आपको तरीका बताते हैं कि आप अरेज किस तरह कर सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अरेजर पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब आपने उस चीज़ को अरेज करना है जो आप चीज़ चाहते हैं बाद में आए, और जो चीज़ आप चाहते हैं कि सबसे पहले आए आपने उसको अरेज नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि ये गोल दायरा जो है सबसे पहले आए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से अरेजर का ज़रा साइज़ बढ़ा लेना ताकि ये सही काम करे और जल्दी काम करे। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा और ये दायरा मैं रखूँगा ताकि ये दायरा पहले आए और ये बाद में आए सारा काम। हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से नीचे से हम ज़रा इसको बढ़ा लेंगे ताकि यहाँ पे हाथ रख के ये बासानी इसको हम रिमूव कर सकें, अरेज कर सकें। तो दोस्तों ये अरेज हो चुका है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है। इसका बैकग्राउंड हमने रखना है PNG ट्रांसपेरेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट में हो जाएगा। अब हमने इसको तस्वीर की सूरत में इतने हिस्से को सेव करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे। ये PNG में होगा। यहाँ कस्टम पे क्लिक करके हम इसको अल्ट्रा कर लेंगे ताकि ये HD में सेव हो। सेव टू गैलरी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि ये सारा मुकम्मल आ जाए। अब सबसे पहले हम इसका ट्रांसपेरेंट ही रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दरमियान में B बना हुआ है ये आए। अब मैं दोबारा से अरेज पे क्लिक करूँगा और इसी तरह अरेज करूँगा जो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आए। इसी तरह उस हिसाब से मैं इसको अरेज करके सेव करता चला जाऊँगा। आपने भी यही काम करना है। मैं यहाँ पे अरेजर पे दोबारा से क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, अरेजर पे क्लिक किया। मैं ये चाहता हूँ कि ये दरमियान वाला B आए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये साइडों वाला ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों ये मैं अरेज तकरीबन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अरेज कर लिया। यहाँ पे क्लिक किया और इसको छेड़ना नहीं है, यहीं पे आपने रखना है ताकि जब आप इसको वहाँ पे सेट करें ये सही आए। अब मैं इसको सेव एज इमेज करूँगा। इसी तरह मैं ये सारे काम कर लूँगा। उसके बाद हम काइन मास्टर को ओपन करेंगे। आप देखिएगा हम किस तरह काम करते हैं। अब ये सारा काम मैं मुकम्मल करने के बाद काइन मास्टर ओपन करता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने काइन मास्टर ओपन किया है। मैं यहाँ से साइज़ लगाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो लेकर आएंगे जो हमने लोगो PNG में बनाया हुआ था और उसको हमने क्या करना है, 3D लोगो में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड हम लगा लेंगे सफ़ेद। उसके बाद हमने करना है इसको ग्रीन, ताकि जब हम इसको वीडियो में लगाएं तब हम इसका बैकग्राउंड उड़ा सकें। अब दोस्तों हमने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करके अपना वो लोगो का सबसे पहला हिस्सा लाना है जो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो लोगों का हिस्सा लेकर आते हैं। तो ये हिस्सा मैं चाहता हूँ सबसे पहले आए।
अब हमने क्या करना है, इसका ज़रा साइज़ बढ़ा लेना है, इसके बराबर इस तरह कर लेना है। ये अच्छी तरह शायद अरेज़ नहीं हुआ, आप आसानी से तसल्ली से अरेज़ कीजिएगा ताकि आपका लोगो खूबसूरत हो। मैं ज़रा जल्दी में बना रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको लगाना है इन एनिमेशन। हम जिस तरह का चाहते हैं कि ये उसी तरह आए, आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह का हिस्सा आएगा। कोई भी लगा लेते हैं आप, खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छे से अच्छा भी लगा सकते हैं। मैं ये वाला लगा लेता हूँ मिसाल के तौर पे, ये वाला, और यहाँ से ओके करता हूँ। अब जैसे ही ये रुकेगा यहाँ से, अब मैं चाहता हूँ आपने इसको थोड़ा सा ना आगे कर लेना है जहाँ पे ये रुकता है, और उसके बाद दूसरा हिस्सा हम लेकर आते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ये वाला दूसरा हिस्सा लाता हूँ। यहाँ से इसको ज़रा बड़ा करता हूँ ताकि ये सही से फिट आए। अब मैं ये दूसरा हिस्सा भी ला चुका हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको इन एनिमेशन को लगा लेंगे। कोई भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं यही लगाऊंगा जो हमने इसको लगाई है। ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये था, अब आप देखें ये लग चुकी है। अब शुरू से चलाते हैं, आप देखिएगा ये एक आया, ये दूसरा आया, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हिस्सा हम लेकर आते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वाला हिस्सा मैं लाता हूँ। हम यहाँ से इसका साइज़ भी ज़रा बढ़ा लेंगे, इन एनिमेशन लगा लेंगे और इसको भी वही हम लगाएंगे जो हमने सबको लगाया है। ये लगाने के बाद हम ओके करेंगे। अब शुरू से चलाते हैं, आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह ये आ रहा है और ये भी इस तरह आ रहा है। ये 3D बन चुका है। हम थोड़ा सा इसको और करेंगे। इसके ऊपर जो हमने एक नुक्ता, एक डॉट ख़त्म किया था आई का, ये वाला है। हम यहाँ से इसको ले आएंगे यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये भी आ चुका है। इन एनिमेशन हम लगाएंगे और फिर ये हमारा लोगो अल्लाह के फजल व करम से बेहतरीन किस्म का तैयार हो जाएगा। ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। हम आगे वाला हिस्सा जो बैकग्राउंड का वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी, ट्रिम करेंगे और उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और हम इसका ग्रीन स्क्रीन लगा लेंगे ये वाला, ताकि जब हम इसको किसी भी वीडियो में इस्तेमाल करें ये सही से आए और इसका बैकग्राउंड हम अरेज कर सकें, रिमूव कर सकें। आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुका है। हम सेव करेंगे। अब आपको वीडियो में लगा के दिखाता हूँ किस तरह आपने ये लगाना है। तो दोस्तों मैंने दोबारा से काइनमास्टर को ओपन किया है। मैं यहाँ पे कोई अपनी वीडियो लेकर आता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वाली मैं वीडियो ले आता हूँ, ठीक है जी। अब इसकी आवाज़ मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ ताकि इसमें आवाज़ ना आए। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपना वो वाला लोगो लगाना है जो अभी अभी हमने 3D में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक्सपोर्ट में जाके वो वाला लोगो लेकर आता हूँ। ये वाला मैंने लोगो जी किया है। अब इसका हमने ग्रीन स्क्रीन उड़ाना है, ठीक है। क्रोमा की पे क्लिक किया और यहाँ से इनेबल करके ओके कर दिया। ये उड़ चुका है। अब देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह ये आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको छोटा करके ज़रा अपनी किसी भी एक साइड पे वीडियो के लगा देना है। ये यहाँ पे मैंने लगा दिया। आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहा है, 3D लोगो में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत आसान तरीका है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इसी तरह दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा बिग इन्फॉर्मेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।